Hello friends, so welcome back to my channel and I'm back with a new video जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफरेंशिएशन फॉर क्लास 11। तो लिखा तो मैंने क्लास 11th है बट इसका यूज़ क्लास 11th की फ़िज़िक्स में तो होगा ही, क्लास 12th की फ़िज़िक्स में भी होगा। ठीक है। तो टॉपिक का नाम जैसे आप पढ़ सकते हो ये है डिफरेंशिएशन या इसको डेरिवेटिव भी कहा जाता है। आज हम पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव क्या होता है एंड इसका फिज़िक्स में क्या यूज़ है एंड इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके जो रूल्स होते हैं, डिफरेंशिएट करने के रूल्स होते हैं, जितने आपको फिज़िक्स में चाहिए रूल्स, ठीक है, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं एक स्ट्रेट लाइन के ग्राफ की तरफ। तो आप देख सकते हो कि मैंने एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना रखा है। ठीक है। ये क्या एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये ब्लू कलर की लाइन है, दैट इज़ द स्ट्रेट लाइन। ठीक है। मैं बात करूँगा सबसे पहले ग्राफ की स्लोप की। तो स्लोप क्या होता है बेटा? स्लोप का मतलब होता है कि ये जो आपका ग्राफ है ये कितना स्टीप है। स्टीप मतलब, स्लोप का मतलब या स्टीपनेस का मतलब ढलान होता है। तो कितनी ज़्यादा ढलान है, ठीक है, इसको जो हम ग्राफ की स्लोप कह देते हैं। ठीक है। मैथमेटिकली अगर मैं स्लोप फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो मैं स्लोप कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, आइए देखते हैं। स्ट्रेट लाइन ग्राफ की स्लोप फाइंड आउट करना एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा वे है। ठीक है। ये हमारे पास ग्राफ है। ठीक है। इसमें से आप कोई भी दो पॉइंट ले लेते हो, ए पॉइंट ले लिया और बी पॉइंट ले लिया। ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए x1 y1 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए x2 y2। ठीक है। बेसिकली स्लोप जो हमारे पास बनती है दैट इज चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट, सॉरी वाई कोऑर्डिनेट्स। चेंज इन वाई, तो वाई में कितना चेंज आ रहा है डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स। ठीक है। तो ये स्लोप फाइंड आउट करने का एक बेसिक सा तरीका है। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं इसका यहाँ पर एक ट्रायंगल कंप्लीट करूँ, ठीक है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, तो ये जो हो गया मेरे पास, ये चेंज इन एक्स हो गया। ठीक है। तो ये चेंज इन वाई हो गया। ठीक है जी। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी हमारे पास थीटा होगा। तो स्लोप को मैं परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, इसका मतलब मैं स्लोप को tan थीटा भी लिख सकता हूँ। तो ये है हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन की स्लोप फाइंड आउट करने के, ठीक है, मेथड्स। अगर एंगल दिया है तो एंगल से फाइंड आउट कर सकते हो, अगर आपके पास कोऑर्डिनेट्स पता है तो आप कोऑर्डिनेट से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है। तो ये बिल्कुल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा तरीका है। ठीक है। क्लास 10th में आपने वी आई ग्राफ या आई वी ग्राफ जब आप पढ़े थे, ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे पास मान लो एक वी आई ग्राफ है, वोल्टेज और करंट का ग्राफ है। ठीक है। तो वोल्टेज और करंट का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। तो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आप स्लोप फाइंड आउट करते थे, राइट। ऐसे फिज़िक्स में और भी कई केसेस आते हैं जहाँ पर स्लोप फाइंड आउट करके हम है ना इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं उनमें से। ठीक है। स्ट्रेट लाइन में ये काम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बट अगर ये हमारे पास एक नॉन लीनियर ग्राफ आ जाए, जैसे ये हमारे पास एक नॉन लीनियर ग्राफ है, तब आप स्लोप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो ये देखिए, ये नॉन लीनियर ग्राफ है, तो यहाँ पर हर जगह पर स्लोप डिफरेंट है। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है कि हर पॉइंट पर स्लोप सेम होती है, पर अगर आप देखोगे तो ये ए पॉइंट है, ठीक है, और ये है हमारे पास पॉइंट बी। तो स्लोप एट ए इज नॉट इक्वल टू स्लोप एट बी। ठीक है। तो ए और बी पॉइंट की स्लोप है जो वो इक्वल नहीं है। तो इस केस में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल यूज करते हैं जिसको कहते हैं बेटा डिफरेंशिएशन। इसमें हम यूज करेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है। आइए देखते हैं कि डिफरेंशिएशन हमें स्लोप फाइंड आउट करने में कैसे हेल्प करती है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास ये जो बी पॉइंट है, ठीक है, दिस इज द बी पॉइंट। इस बी पॉइंट को मैं बहुत ही अगर मैंने किसी पॉइंट पर, मान लो ए पॉइंट पर स्लोप निकालनी है, तो मैं इसके करीब, बहुत ही करीब एक छोटा सा पॉइंट और कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है। मान लो उसको मैंने कह दिया ए डैश। ठीक है जी। ये बहुत ही छोटा सा पॉइंट है। इस ए डैश पॉइंट पर, ठीक है, पिछली बार की तरह मैं एक ट्राइंगल कंप्लीट करूंगा छोटी सी, एंड ये जो हमारे पास है ये हमारे पास चेंज इन वाई आ जाएगा। आप कह सकते हो कि बहुत छोटा चेंज है, ये चेंज इन एक्स आ जाएगा। ठीक है।
क्यों? क्योंकि ये छोटा सा अगर मैं पोर्शन लेता हूँ तो ये ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट है, ठीक है, ये ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन है। सो अगर मैं बड़ा पोर्शन लेता, अगर ए से बी तक लेता, ठीक है, सो ऑब्वियसली ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, यहाँ पर कोई ट्रायंगल नहीं बन सकती, तो चेंज हम यहाँ से नहीं निकाल सकते। सो मैंने एक ट्रिक यूज़ की, मैंने बहुत ही छोटा चेंज निकाल लिया वाई में और बहुत ही छोटा चेंज निकाल लिया एक्स में, ठीक है जी। सो ऑब्वियसली स्लोप का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स, बट यहाँ पर चेंज बहुत ज़्यादा छोटा है, तो इसीलिए मैं डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स को यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। इस केस में मैं डी वाई और डी एक्स को यूज़ करूँगा। देखो डेल्टा भी चेंज को रिप्रेजेंट करता है एंड डी भी चेंज को रिप्रेजेंट करता है, बट इन दोनों में फ़र्क ये है कि डी वाई और डी एक्स रिप्रेजेंट करते हैं बहुत ही स्मॉल चेंज, ठीक है, तो दीज टू रिप्रेजेंट्स एक्सट्रीमली स्मॉल चेंज, ठीक है। सो इसीलिए हम डेल्टा का यूज़ नहीं करेंगे जैसे हमने स्ट्रेट लाइन के केस में किया था। सो चेंज इन वाई को मैं लिख सकता हूँ डी वाई एंड चेंज इन एक्स को मैं लिख सकता हूँ डी एक्स। सो ये हमारे पास बेटा आ गई स्लोप। सो इसी डी वाई अपॉन डी एक्स को कहते हैं डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव कह देते हैं। किसका डेरिवेटिव? डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। ये तो पहली डेफिनेशन होगी। ऑब्वियसली स्लोप तो है ही, सो डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप तो होता ही है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? स्लोप ऑफ y वर्सेस x ग्राफ, एंड ये dy और dx का मतलब होता है कि चेंज इन y विद एक्सट्रीमली स्मॉल चेंज इन x, ठीक है। तो ये तीन तरह की डेफिनेशन है हमारे पास। सबसे पहले तो है डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव का मतलब होता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर नोटेशन है हमारे पास, ठीक है, इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। फिर हम इसको कह सकते हैं स्लोप ऑफ वाई एक्स ग्राफ, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब होता है स्लोप ऑफ वाई एक्स ग्राफ, एंड एट लास्ट हम इसको कह सकते हैं चेंज इन वाई विद एक्सट्रीमली स्मॉल चेंज इन एक्स, कि एक्स के चेंज करने से, ठीक है, वाई में कितना चेंज आ रहा है, ये भी हमारे पास डिफरेंशिएशन होती है। अब आते हैं कि इसका यूज कहाँ पर होगा फिजिक्स में, ठीक है, वेयर विल इट बी यूज्ड, ये कहाँ पर यूज किया जाएगा, ठीक है, आइए देखते हैं। सो सबसे पहले जब आप मोशन चैप्टर्स पढ़ोगे, ठीक है, तो मोशन में आप पढ़ोगे कि जो हमारे पास वेलोसिटी होती है, ठीक है, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि चेंज इन पोजीशन, है ना, डिवाइडेड बाय टाइम। सो उसमें हम भी ये पढ़ेंगे, डेरिवेटिव उसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले तो वेलोसिटी अगर आप फाइंड आउट करोगे या स्पीड फाइंड आउट करोगे तो देखोगे आप चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम, टाइम के चेंज होने से पोजीशन में क्या चेंज आ रहा है। सिमिलरली एक्सेलरेशन भी ऐसा ही होगा, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, आपने ऑलरेडी ये 9th क्लासेस में पढ़ा हुआ है ना जी। एंड इसके अलावा हम पढ़ते हैं फोर्स, न्यूटन का सेकंड लॉ, ठीक है, कि टाइम के साथ मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है, डी पी अपॉन डी टी, ठीक है, मोमेंटम का कितना चेंज आ रहा है कितने टाइम में, उसको हम फोर्स कहते हैं। वहाँ पर भी आप डेरिवेटिव्स यूज़ करोगे। इसके अलावा और न्यूमरस एग्जांपल्स है जहाँ पर आप डेरिवेटिव्स का यूज़ करोगे, ठीक है। सो यू विल लर्न स्लोली व्हेनेवर यू विल डू दीज काइंड ऑफ टॉपिक्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, डिफरेंशिएट करने के रूल्स क्या होते हैं, ठीक है। सो सबसे पहला जो हमारे पास रूल आता है, ठीक है, डिफरेंशिएट करने का,
वो ये है कि y अगर हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट का मतलब है जो वैल्यू चेंज नहीं हो रही, ठीक है, तब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो होता है बेटा जीरो, ठीक है। जब हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, y की, तो वो जीरो हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास आ जाए कि y इज इक्वल टू 5, फाइंड dy बाई डी एक्स, सो ऑब्वियसली जब हम कह ही रहे हैं कि कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली चेंज तो आएगा नहीं, सो चेंज आ जाएगा जीरो, ठीक है जी। सो ये हमारे पास पहला जो रूल है, ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रूल है जो हमारे पास, वो है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n, ठीक है। सो n का मतलब है कोई भी पावर हो सकती है, ठीक है। अगर y x की किसी भी पावर पर डिपेंड करता है, ठीक है, अगर y x की किसी भी पावर पर डिपेंड करता है, तब हमारे पास क्या रूल आता है, लेट्स सी। तब हमारे पास है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू n, पावर आगे आ जाती है, ये वाली पावर आगे आ जाएगी, ठीक है, और एक पावर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो n एक्स रेज टू पावर n माइनस 1, ये हमारे पास रूल आ गया। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन इसके। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर आ गया फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो इसका डी वाई अपॉन डी एक्स हम क्या करेंगे, दैट विल बी 2x, ठीक है जी। तो पावर आगे आ गई और उस ऊपर पावर में से एक जो पावर हमने सब्ट्रैक्ट कर दी। और क्वेश्चन करते हैं, y इज इक्वल टू मान लो आ गया 4x स्क्वायर, ठीक है। अब इसका क्या करोगे, देखो ये जो 4 है इसको आपने नहीं छेड़ना, क्यों, क्योंकि अगर अकेला कांस्टेंट आए, देखो अगर कांस्टेंट अकेला आता है तब उसका डेरिवेटिव जीरो किया जाता है, बट अगर कांस्टेंट हमारे पास फंक्शन के साथ लगकर आया है, वेरिएबल के साथ लगकर आया है, तब उसको जीरो नहीं करते। तब हम लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको छेड़ेंगे नहीं, ठीक है, ये सीधा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो पावर आगे आएगी। तो ये पावर जब आगे आएगी 4 इंटू 2, ठीक है, एक्स रेज टू पावर 2 माइनस 1, ये बन गया 8 एक्स रेज टू पावर 1, ठीक है जी। और मान लो y इज इक्वल टू 2 एक्स रेज टू पावर 1/2 आ गया फॉर एग्जांपल, है ना। तब हम क्या करेंगे, सो ये 2 आ जाएगा आगे, ये 2 यहीं पर है, 1/2 आगे आ जाएगा, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है। सो ये बन जाएगा x रेज टू पावर माइनस 1/2 या फिर 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 1/2, और हम इसको 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। फिर और क्वेश्चंस देखते हैं। मान लो y इज इक्वल टू माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 आ जाए, तब तो हमारे पास कितनी टर्म्स है, 1 2 एंड 3 टर्म्स है, तीनों टर्म्स का डिफरेंट डेरिवेटिव होगा, ठीक है जी। सो डिफरेंशिएशन इसकी डिफरेंट होगी। सो डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगी, सो पहली टर्म है उसकी डिफरेंशिएशन, ठीक है। सो इसकी डिफरेंशिएशन बन जाएगी माइनस 5 इंटू 2 एक्स रेज टू पावर 2 माइनस 1, तो 1 रह जाएगा, है ना, प्लस की जगह पर प्लस आ गया। फिर 3x है, अब ये 3x है तो इसकी डिफरेंशिएशन हमारे पास 3 रह जाएगी। देखो अगर x की पावर 1 है, ठीक है, तो ये 1 आगे आ जाएगा, 1 एक्स रेज टू पावर 1 माइनस 1, सो 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 0, सो समथिंग पावर 0 तो 1 होता है। सो अगर अकेला x आए तो उसकी डिफरेंशिएशन जो हमारे पास 1 बन जाती है, ठीक है। सो इसी वजह से इसकी डिफरेंशिएशन हमारे पास बन जाएगी 3, एंड ये जो कांस्टेंट है ये बन जाएगा 0, ठीक है, माइनस 10x प्लस 3, ठीक है जी। फिर आगे देखते हैं और क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू हमारे पास आ गया -4 अपॉन एक्स रेज टू पावर 3, मान लो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए एक्स रेज टू पावर 3 को मैं -3 लिख लेता हूँ और न्यूमरेटर में ले आऊँगा इसको, ठीक है जी। सो इसके बाद हमारे पास क्या होगा, इसके बाद पावर आगे ले आएंगे, ठीक है, -4 इंटू -3 एंड एक्स रेज टू पावर -3 -1, सो 12
एक्स रेस टू पावर -4, इसको हम 12 अपॉन एक्स रेस टू पावर 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप कुछ क्वेश्चंस खुद सॉल्व करोगे, ठीक है। सो जैसे कि ये वाला y इज इक्वल टू 4x³ माइनस 9 अंडर रूट एक्स प्लस 4x² -3, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। सो डू इट योर सेल्फ, और इसका आंसर आपने कमेंट्स में लिखना है, ठीक है जी। चलो आगे देखते हैं। ये F वाला क्वेश्चन आप खुद करना है, ठीक है। उसके आगे मैं करवाता हूँ। ठीक है बेटा, नेक्स्ट रूल सीखते हैं, थर्ड रूल, ठीक है। तीसरा रूल हम सीखते हैं, कोई ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी हो, अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हो, ठीक है, जैसे कि y इक्वल्स टू साइन एक्स है, ठीक है। तो साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होगा बेटा dy अपॉन dx, वो होता है हमारे पास cos x, एंड y इज इक्वल टू cos x होता है, तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो ये दोनों भी आपको याद रखने हैं, ये वाला एंड ये वाला भी, ठीक है जी। तो ये दोनों भी आप अच्छी तरह से याद रखोगे। सो बेसिकली +1 में साइन एक्स और कॉस एक्स के अलावा और आपको इसका ज़रूरी नहीं है याद रखना। एंड एक बात और, मान लो कि अगर आपको ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जैसे y इज इक्वल टू x² है, एंड आपको कह दिया जाए फाइंड dy अपॉन dt, ठीक है, तब आप क्या करोगे, ठीक है। देखो dy अपॉन dt का मतलब है कि टाइम के चेंज होने से y में क्या चेंज आता है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। बट यहाँ पर आप क्या देखते हो कि y तो t पर डिपेंड ही नहीं करता, y तो है ही फंक्शन x का, ठीक है। y x का फंक्शन है, बट डेरिवेटिव हमें उन्होंने निकालने को कहा है t के विद रिस्पेक्ट टू। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, तो इस सिचुएशन में x को हम कांस्टेंट मान लेंगे, ठीक है। आपको सिर्फ उन्हीं टर्म्स का डेरिवेटिव करना है जो डिपेंड करती हैं t पर, है ना, क्योंकि dt लिखा है यहाँ पर। सो ऑब्वियसली इसका जो आंसर आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है आपको याद रखना है, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है जी। अब देखते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल, ठीक है। सो कुछ क्वेश्चंस में वो यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं बेटा प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। सो जो प्रोडक्ट रूल होता है ये क्या कहता है हमें, ये कहता है कि अगर आपके पास दो फंक्शंस हैं, ठीक है, जैसे y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स आ गया, ठीक है, ये दो फंक्शंस हो गए, ठीक है। इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, तो देखो रूल क्या कहता है। तो सबसे पहले रूल पढ़ते हैं। सो रूल हमें ये कहेगा रूल हमें ये कहता है कि अगर y डिपेंड करता है दो फंक्शंस पर, है ना, u पर और v पर, ठीक है, दो फंक्शंस प्रोडक्ट में है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो डेरिवेटिव करने का रूल है कि u को एज इट इज रख के v का डेरिवेटिव कर दो, प्लस फिर u का डेरिवेटिव करके v को एज इट इज रख दो, ठीक है, सेम विदाउट चेंज। तो ये रूल है, ठीक है। इस रूल की हेल्प से हम ये प्रोडक्ट रूल लगाकर हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको u मान लेता हूँ, इसको v मान लेता हूँ। सो dy अपॉन dx हमारे पास क्या आएगा,
डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास आएगा, ये यू है, यू को एज इट इज़ रख के साइन का डिफ्रेंशिएशन मैं कॉस कर देता हूँ, ठीक है, प्लस डी यू अपॉन डी टी है, ठीक है। सो u का डिफ्रेंशिएशन जो x है, x का डिफ्रेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, ठीक है। v को मैं एज इट इज़ रख दूंगा साइन x, ठीक है। सो ये हमारे पास बेटा आ गया x cos x प्लस साइन x, ठीक है। सो ये होता है बेटा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल के बेस पर आपको क्वेश्चन करना है एक और, ठीक है, y इज इक्वल टू जैसे एक्स स्क्वायर कॉज एक्स आ गया है ना, इसको हम सॉल्व करते हैं जैसे, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमें फाइंड आउट करना है, तो ये एक को मैं मान लेता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ u, इसको मैं मान लेता हूँ v, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल से u का डिफरेंशिएशन हमारे पास बन जाएगा 2x एज इट इज़, सब सॉरी, इसको एज इट इज़ लिखेंगे पहले, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख लिया, कॉस को मैंने माइनस साइन एक्स लिख लिया, ठीक है। इसकी डेरिवेटिव है जो v की डेरिवेटिव कर दी पहले, ये देखो पहले v की डेरिवेटिव करके इसको माइनस साइन एक्स लिख दिया, प्लस फिर u का डेरिवेटिव कर देंगे, ठीक है, 2x और v को एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2x कॉज एक्स आंसर आ गया, ठीक है। तो ये है बेटा कुछ बेसिक्स डिफरेंशिएशन के, तो जो आपको हेल्पफुल रहेंगे सारी +1 और +2 में, ठीक है। सो जैसे जैसे आपका सिलेबस आगे बढ़ेगा आप और छोटे छोटे रूल सीखते जाओगे। सो आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी, एंड थैंक यू फॉर योर अटेंशन, एंड आई होप कि आपने वीडियो पूरी देखी होगी, आप यहाँ तक पहुँचे होगे, एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। मैं अगली वीडियो में इंटीग्रेशन का पार्ट है वो सॉल्व करूँगा। सो थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।